जय जिनेन्द्र। जैन विद्या शोध संस्थान JVSS कोल्हापुर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सुयश गुप्ती महाराज जी संस्था के विद्यार्थियों के लिए तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहे हैं। सूत्र और उसका अर्थ के साथ YouTube के माध्यम से आप सभी के लिए भी तत्वार्थ सूत्र को समझना सरल होगा। तो इस तरह से ये हमारा कार्य YouTube पर शुरू होगा। इसका आप सभी लाभ लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय जी। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। श्रीमद उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। सुषमा जी एवं उनकी टीम जैन विद्या शोध संस्थान को सर्वप्रथम आशीर्वाद। और आप सभी जो भी जिज्ञासु हैं, जैन धर्म के तत्व की जिज्ञासा रखते हैं, आज यहाँ पर ऑनलाइन सभी शामिल हुए हैं। आप सभी आशीर्वाद के पात्र हैं कि आपके पुण्य का उदय आया और आपको ये अवसर प्राप्त हुआ है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ एक महान ग्रंथ है और ग्रंथ का हम प्रारंभ करें उसके पूर्व हमें कुछ इस ग्रंथ के बारे में योग्य बातों को जान लेना आवश्यक है। ग्रंथ का नाम तो आप जानते ही हैं। ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सूत्र। इसके रचनाकार आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव हैं और इसमें मंगलाचरण में अनंत देव को नमस्कार किया गया है। इस ग्रंथ के अंदर 10 अध्याय हैं। कुल 357 सूत्र में यह ग्रंथ विभाजित है 10 अध्याय के अंतर्गत। और भव्य जीवों के लिए, हम जैसे मोक्षाभिलाषी जीवों के लिए, तत्व जिज्ञासु जीवों के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसका हेतु है मोक्ष की प्राप्ति। और सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति का थोड़ा सा इतिहास हम जान लेते हैं कि किसी समय एक सिद्धेय नाम के श्रावक के मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे ग्रंथ की रचना करना चाहिए, धर्म का जो ज्ञान मेरे पास है उसे लिपिबद्ध करना चाहिए। और ये करने की इच्छा रखते हुए उसने सूत्रबद्ध रूप में लिखने का भाव बनाया कि मुझे सूत्रबद्ध इसको लिखना चाहिए। जिस प्रकार से धागा होता है और एक धागे में अनेक मोती पिरो दिए जाते हैं, माला बन जाती है, उसे धागे को सूत्र कहते हैं, है ना। सूत्र का अर्थ संकेत भी होता है, सूत्र का अर्थ साधक भी होता है। तो व्याकरण के अनुसार जो क्रम से कम शब्दों में पूर्ण अर्थ को हमारे लिए प्रकट करे उसे सूत्र कहते हैं। तो इसी प्रकार से उसने सूत्र लिखने की भावना बनाई और भावना बनाने के चलते हुए उसने प्रयास किया और दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग इतना लिखकर एक पटिये पर रखा और किसी कार्यवश वो बाहर गया। योग संयोग से उसी दिन आहारचर्या के लिए गुरु का आगमन हुआ। वह घर में नहीं था, किंतु उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी माता, उसके परिवारजन आदि लोगों ने गुरु महाराज का आहार संपन्न कराया। और आहार के बाद जाते समय गुरु महाराज उमा स्वामी गुरुदेव ने उस पटिये पर दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग यह सूत्र लिखा हुआ देखा तो उन्होंने विचार किया कि यह सूत्र कुछ अधूरा सा प्रतीत होता है, अपूर्ण सा प्रतीत होता है। दर्शन ज्ञान और चारित्र तो सभी के पास होता है, किंतु समीचीन अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होना चाहिए, तभी मोक्ष मार्ग बन सकता है। इसलिए उन्होंने उस पटिये के आगे, सूत्र के आगे सम्यक शब्द लगा दिया और वहां से चले गए। अगले दिन जब वह सिद्धेय घर आया तो उसने देखा, यह क्या, मेरे द्वारा बनाए सूत्र में किसने सुधार किया है। घर में पूछा तो कि कल एक गुरुदेव आए थे और उनके माध्यम से ही तुम्हारी इस रचना में परिवर्तन हुआ है। तब उसे वो, अरे देखो, मैं पहले सूत्र में ही कितनी बड़ी गलती कर देता, इसलिए
मुझे उन गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे ही निवेदन करना चाहिए कि हम जैसे लोगों के लिए सूत्रबद्ध इन तत्वों की जिज्ञासा का समाधान करें। यह बात को लेकर वह गुरु का पता पूछते हुए वन में पहुंचा। वहां पर गुरु महाराज के दर्शन किए और उमा स्वामी गुरुदेव से निवेदन किया और उनके उस सिद्धे श्रावक के निवेदन पर आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव ने तत्वार सूत्र की रचना को प्रारंभ किया। तत्वार सूत्र एक महान ग्रंथ है और 7 तत्वों का वर्णन इसके अंदर है, सभी जानते हैं। पहले से चौथे अध्याय में मात्र जीव तत्व का वर्णन आचार्य भगवान ने किया है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6ठे से 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। 9वें अध्याय में हमारे लिए संवर और निर्जरा तत्व और अंतिम 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन आचार्य भगवान ने किया है। ये सामान्य से संक्षेप में हमने तत्वार सूत्र के बारे में समझा। वैसे तो देखा जाए तो जो महत्व मुस्लिम लोगों में कुरान शरीफ का है, जो महत्व क्रिश्चियन में बाइबल का है, जो महत्व वैदिक संस्कृति में गीता का है, उससे भी कहीं अधिक महत्व जैन दर्शन में हमारे लिए तत्वार सूत्र ग्रंथ का है। यह तत्वार सूत्र ग्रंथ एक कुंजी है। अगर ये हमारे लिए अच्छी तरह से याद हो जाता है, अच्छी तरह से ध्यान देकर रुचिपूर्वक हम इसको ग्रहण कर लेते हैं, तो लगभग हमें जैन दर्शन के सभी ग्रंथों का स्वाध्याय अध्ययन हो सकता है। ऐसा ये महान ग्रंथ है और इसका पहला मंगलाचरण। तो आइए पुनः मंगलाचरण की ओर हम चलते हैं और मंगलाचरण की चर्चा करते हैं। तो उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव ने इस तत्वार सूत्र का मंगलाचरण किया, तो मेरे पश्चात आप लोग उच्चारण करेंगे। पहले एक एक शब्द को हम बोलते हैं, फिर बाद में एक साथ राग पूर्वक उसको बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम नेतारम भेत्तारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे वंदे तद्गुण लब्धये। लब्धये। एक साथ बोलेंगे मेरे पश्चात। हाँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम मोक्षमार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सभी मिलकर एक साथ बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। यह तत्वार सूत्र ग्रंथ का मंगलाचरण है। यह मंगलाचरण भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो मंगलाचरण करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, नास्तिकत्व तु परिहार शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्नम शास्त्रादो तेन संस्तुति। के नास्तिकता के परिहार करने के लिए, अर्थात मंगलाचरण करने से अपने आराध्य के प्रति आस्था प्रकट होती है और हमारा नास्तिकपना खत्म होता है। हमारी किसी न किसी में आस्था बनी रहती है, परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति। इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। शिष्टाचार प्रपालनम, जो शिष्ट अर्थात सज्जन लोग होते हैं वो अपने से पूर्व गुरुजनों को नमन वंदन करते हैं। एक परिपाटी चली आई है, तो शिष्टाचार का पालन करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। और ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। इसके अलावा पुण्यावाप्तिश्च, पुण्य की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। क्योंकि मंगल जो हमारे पापों का गालन करे या जो हमारे लिए पुण्य की उत्पत्ति करे उसे मंगल कहते हैं। इसलिए पुण्य की प्राप्ति के लिए, पापों का नाश करने के लिए मंगल किया जाता है। मंगल 3 बार किया जाता है, ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में। इस प्रकार से तीनों जगह मंगल किया जाता है। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल करने से ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होती है। ग्रंथ के मध्य में मंगल करने से हमारे लिए पुण्य की वृद्धि होती है और ग्रंथ के अंत में मंगल करने से ग्रंथ के फल
शिक्षा की हमारे लिए प्राप्ति होती है। तो इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। ये तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण जो कि अभी हमने यहाँ पर किया है, इसकी एक विशेषता आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि मात्र मंगलाचरण के ऊपर आचार्य समंत भद्र स्वामी, जिन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार्य जैसे महान ग्रंथ की रचना की है, जिन्होंने 24 तीर्थंकर की स्वयंभू स्तोत्र नामक रचना स्तुति रचना की है, ऐसे महान आचार्य समंत भद्र स्वामी ने सिर्फ मंगलाचरण के ऊपर 115 श्लोक प्रमाण देवागम स्तोत्र की रचना की। ओनली मंगलाचरण, सिर्फ मंगलाचरण। और उससे आगे बढ़कर जब ये देवागम स्तोत्र की रचना रत्नकरण अपने समंत भद्राचार्य स्वामी ने की, तो उसके पश्चात भट्ट अकलंक देव ने देवागम स्तोत्र पर टीका की और 800 श्लोक प्रमाण अष्टशती नाम का ग्रंथ उनका उपलब्ध। देखिए, सिर्फ मंगलाचरण के ऊपर 115 श्लोक प्रमाण देवागम स्तोत्र नामक टीका, और उसके बाद उस स्तोत्र के ऊपर अष्टशती नाम की टीका, और उसके बाद एक महान आचार्य आचार्य विद्यानंदी, पुराने आचार्य हुए हैं, महान तार्किक आचार्य थे, और उन्होंने इस अष्टशती जो 800 श्लोक प्रमाण थी उस पर 8000 श्लोक प्रमाण टीका करते हुए अष्ट सहस्त्री नाम की टीका लिखी। इस प्रकार से मात्र इसका मंगलाचरण ही इतना महान है। तो इस मंगलाचरण का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेताओं के लिए कौन हो सकता है मोक्ष मार्ग का नेता? जो हितोपदेशी, जो दूसरों के भलाई का उपदेश देता है, वही। जैसे अपन लौकिक क्षेत्र में देखते हैं कि जो हमारे लिए उपकार करता है, सामाजिक लेवल पर भी देखते हैं, जो समाज में आगे आगे बढ़कर कार्य करते हैं, फिर समाज में उसे नेता पद पर बिठा दिया जाता है, उसको आगे बना दिया जाता है। उसी प्रकार जिन भगवान ने हमारे लिए हित का उपदेश दिया, ऐसे भगवान मोक्ष मार्ग के नेता है। तो हित का उपदेश देने के लिए योग्यता चाहिए। हाँ, योग्यता है। क्या है? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, क्योंकि जिसका नॉलेज अच्छा है, जो सबको जानता है, सबको हैंडल कर सकता है, वही नेता बनने के योग्य होता है। तो जो संपूर्ण विश्व के संपूर्ण तत्वों को जानने वाले हैं, अर्थात सर्वज्ञ हैं, जो संपूर्ण चराचर पदार्थों को यथावत उनके गुण द्रव्य पर्यायों के साथ जानने वाले होने के कारण सर्वज्ञ। तो उनको सर्वज्ञता किससे प्राप्त हुई? तो भेत्तारम कर्म भूभृताम, कर्म भूभृताम, भ्रत अर्थात पर्वत है ना, कर्म रूपी पर्वतों के लिए भेत्तारम, भेदन करने वाले, जिन्होंने अपने कर्म रूपी पर्वतों का नाश कर दिया है, अर्थात वीतरागी भगवान। इस प्रकार से वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान को मंगलाचरण में नमस्कार किया गया है। क्यों किया गया है? हमारा नमस्कार फालतू में नहीं है। हम अपने स्वार्थ के बिना कोई कार्य नहीं करते। कौन सा स्वार्थ? ऐसा स्वार्थ जो हमारे परमार्थ की सिद्धि करे, वो स्वार्थ नहीं जिससे हमारा संसार का वर्धन हो। ऐसा स्वार्थ जो हमारे लिए परमार्थ की सिद्धि करने वाला हो। तो वो कैसा? वंदे तद्गुण लब्धये। भगवान, आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं, आप भीतरागी हैं, आप हितोपदेशी हैं। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, किंतु मैं फोकट में नमस्कार नहीं कर रहा हूं। मेरा स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? तद्गुण लब्धे, जो गुण आपके अंदर है मैं उसकी प्राप्ति करना चाहता हूँ। मतलब आपके समान गुणों की प्राप्ति के लिए मैंने नमस्कार किया है। तो इस प्रकार से मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। सूत्र के श्लोक के 4 पद हैं। चारों पदों का पार्ट पार्ट में अर्थ निकालेंगे तो बहुत सरलता से सूत्र ये हमारे लिए समझ में आ जाएगा। और तत्वार्थ सूत्र या किसी भी ग्रंथ को धारणा पक्का बनाने के लिए सबसे सरल उपाय है, एक बार अच्छे से उसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद जब भी अवसर मिले आंख बंद करके उसके अर्थ को खोलने का प्रयास करें। जैसे मंगलाचरण हमने अभी पढ़ा है, तो मोक्ष मार्ग से नेतारम, तो जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, आंख बंद करके आप जब चिंतन करेंगे तो आपका विषय खुलता चला जाएगा। आपके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्त होती चली जाएगी कि हाँ, फिर मोक्ष मार्ग के नेता हैं मतलब कैसे हैं, फिर नेता बनने की योग्यता किसमें है। तो जो भी ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों को जानते हैं। कौन जान सकते हैं? तो भेत्तारम कर्म भूभृताम, जिसने कर्म रूपी पर्वतों का भेदन कर दिया है, वही सब तत्वों को जान सकते हैं। फिर ऐसी महान आत्मा, मैं भी तो ऐसा ही बनना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहा हूँ। इसलिए फिर वंदे
सद्गुण लब्धे। भगवान हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, तो आपके समान गुणों की प्राप्ति के लिए हमारा नमस्कार। तो इस प्रकार से मंगलाचरण यहाँ पर हुआ। मंगलाचरण संबंधी कुछ बातें हमने बताई, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना, कि यह तत्वार्षित ग्रंथ है, इसके रचयिता उमा स्वामी आचार्य हैं। इसमें अरहंत देव को नमस्कार किया गया है। इसमें 10 अध्याय और 357 सूत्र हैं। भव्य जीवों के निमित्त से बनाया गया है और इसका हेतु है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो मंगलाचरण नास्तिकता के परिहार के लिए किया जाता है, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए किया जाता है, शिष्टाचार के पालन करने के लिए किया जाता है, पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और किए गए उपकार का स्मरण करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। इसलिए हमें हर कार्य के प्रारंभ में, चाहे लौकिक कार्य हो चाहे पारमार्थिक कार्य हो, मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। जो मंगल मम पापम गालियति इति मंगला, मंगम सुखम तल्लाति इति मंगला। तो जो सुखों को देने वाला है, लाने वाला है, वह मंगल है, या जो पापों का नाश करने वाला है वह मंगल है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ में मंगलाचरण के अंतर्गत ही आचार्य ने प्रतिज्ञा कर दी, मंगल निमित्त हेतु आदि सब चीज यहाँ पर बता दी हमारे लिए और मंगलाचरण किया। पुनः रूबरू होंगे अगले सत्र में। जिनवाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सुवाणी मस्तक चढ़ो, सुधा दे सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।